Yes. So question number 4, which is talking about re-examining and reconsideration of section 124 of IPC. अब ये बैलेंस की बात है तो कैसे हम लिखते हैं इसको। जे एंड के हाई कोर्ट स्ट्रक द केस ऑफ यूआपा एंड सेक्शन 124 आईपीसी अगेंस्ट कश्मीरी स्टूडेंट्स सेलिब्रेटिंग इंडियन क्रिकेट लॉस इन द वर्ल्ड कप 2023। तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल। जब आपने बाकी एग्जांपल दिए जैसे माफियाज, ब्रेकिंग द नेक्सस, पीएफआई, स्लीपर सेल, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बहुत अच्छा एलिमेंट लिखा। क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन, क्रिटिसाइजिंग द स्टेट और पर्सनलाइज इज नॉट सेडिशन। बहुत अच्छी तरीके से लिखा, सबको ऐसे ही लिखना चाहिए था। इट शुड बी यूज ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस, थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इंसाइटिंग पब्लिक अगेंस्ट द स्टेट ऑफ वायलेंस। सो द लॉ कमीशन और सबने बोला कि इसका रिव्यू होना चाहिए। सेकंड एआरसी ने उसको रिमूव करने की बात की, लिबरल डेमोक्रेटिक स्पिरिट को लाने की बात की। लॉ कमीशन ने बोला कि डाइल्यूट करो लेकिन रिटेन कर सकते हो, इसीलिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज द वे। तो बहुत ही सटल, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा। तो ऑल ऑफ अस शुड टेक लाइट फ्रॉम दिस। प्लीज रिविजिट। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज द की। कैसे है? रूरल एरिया में एक्सेसिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल होना चाहिए। तो आपने एग्जाम्पल बता दिए, तो जगह भी कम लेनी है, एक बार में चीज को भी बताना है, उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन बता दीजिए और बॉटलनेक बता दीजिए। तो डिजिटल पार्टिसिपेशन हाई है लेकिन लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी लेस है। चलिए, फियर ऑफ ऑनलाइन ऐप अभी आ चुका है, ह्यूमन बेस्ड इंटरैक्शन, इट मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल वाया सोशल ऑडिटिंग, यूज ऑफ आरटीआई। बिल्कुल सही बात है। कनेक्टिविटी विल इंश्योर दैट पीपल विल कम टुगेदर, फेसबुक चैट। और उसके बाद जो है स्टेक होल्डर्स, उसके बाद ग्राम सभा, सिविल सोसाइटी, एम जी नरेगा, पीएम स्वास्थ्य, ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, टॉप डाउन मैकेनिज्म। तो ज्यादा हो गया ये भी थोड़ा सा, अभी हम बात करेंगे कि कैसे इसको कर सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग, टारगेटेड डिलीवरी, इंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट एलडब्ल्यूई एरियाज, अचीव फूड एंड हेल्थ एजुकेशनल सिक्योरिटी। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन सेवरल फ्रंट्स। चलिए आगे, चलिए आगे। रिड्यूसिंग एलडब्ल्यू अफेक्टेड एरियाज इन इंडिया, लेस डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ की बात की आपने। वेलफेयर फॉर पीवीटीजी, एनएफएचएस 5 की बात की, प्रथम सर्वे की बात की, एमपीआई की बात की। क्रिएशन ऑफ हार्ड एसेट, आपने उड़ान की बात की, नॉर्थ ईस्ट की बात की, डीप इंटीरियर्स की बात की, स्टेट बजटरी की बात की। तो अच्छे एलिमेंट्स लेके आए, मस्ट बी अप्रिशिएटेड। टेक्नोलॉजी हैज a crucial role to play in advancing NGO sector. Space to reach, for example, Akshay Patra, affordable midday meal scheme, government policy red tapeism, टाइमली फंड डिस्पर्सल, सिटीजन फ्रेंडली, अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक चैलेंज, कैन इंप्रूव द आउटकम, बेनिफिशियरी स्ट्रीमलाइनिंग, एफसीआरए पोर्टल लाइसेंस, एनजीओ दर्पण आपने बात किया, यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय जायका, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मेटा टू कनेक्ट विद यूथ। इसमें भी आपने काफी एग्जांपल दिए। यूज ऑफ एआई एंड एमएल बाय फोर्ड फाउंडेशन, यूनिक टारगेटिंग बेनिफिशियरी। तो आई थिंक इनफ आइडियाज आर देयर विद अस, we just need to put them in a structured way. We will just discuss what more we can do. चलिए next, फॉरेन इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया, इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन क्यों चाहिए? रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की। इंट्रोडक्शन सबके ट्रैक पर है, मानसी और प्रवेश और औशिक, इवन दिव्या और इवन आंचल का भी ट्रैक पे था। इंक्रीज एक्सपर्टीज, एमओयूज, राइज ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग, मार्केट बेस्ड आर&डी फंडिंग, IIT-IIMs, एमओयूज, कैपेसिटी बिल्डिंग। Second tier university is a wonderful point. HEFA, role of endowment for human capital will increase. Foreign institutions, Israel की बात की, endowment culture leading to nepotism and donation, seat culture, lesson quota in education affecting SCBCs, creating a new Anglophile elite without decolonization. तो अच्छी कोशिश है, बहुत सारे आइडियाज और एलिमेंट्स हैं। फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ लेटिन अमेरिका। अब कंट्रीज ऑफ लेटिन अमेरिका तो आपको लेसर नोन कंट्रीज के भी नाम लाने चाहिए, सिर्फ ब्राजील लिखने से काम नहीं चलेगा, जैसा हमने पहले भी देखा। आपको चाहिए कि जो छोटी कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज हमने नाम भी नहीं सुने जिनकी ज्यादा, या जिनकी आप कभी चर्चा नहीं करते, उनकी भी आप बात कीजिए, उनके साथ भी हमारा रिलेशन है। एंटार्क्टिका की जब हम बात करते हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ लेटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेटा सोवरेनिटी, मल्टीलेटरल रिफॉर्म, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी,
ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी, क्लाइमेट चेंज। क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंडिया, स्ट्राइव फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक बात है। चलिए, साउथ अमेरिका आपने बताया, ब्राजील, अर्जेंटीना। मल्टीलेटरल रिफॉर्म टू रिड्यूस नॉर्मेटिव पावर ऑफ ईयू, इंक्लूजन ऑफ अर्जेंटीना इन ब्रिक्स। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स, बहुत अच्छा पॉइंट है। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो गुड, WTO। फिर आपने बात की इथेनॉल की। इंडिया रिलेशनशिप विद लैटिन अमेरिका वुड इंक्रीज इफ देयर इज मोर इकोनॉमिक। सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिखना चाहिए था कि दोनों कंट्रीज यानी दोनों कॉन्टिनेंट्स में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और लैटिन अमेरिका में, दोनों में पीपल टू पीपल कांटेक्ट और बढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट। वो इतना दूर है, हम इतना दूर सोचते हैं, उसको जाने की बात ही नहीं सोचते। जहाज पकड़ के आप पांच, सिंगापुर दुबई, सिंगापुर दुबई, ऑस्ट्रेलिया दुबई, थाईलैंड सिंगापुर, यही चलता रहता है। उसके आगे हम लैटिन अमेरिका तो कोई घूमने नहीं। कोई किसी से पूछो कहाँ घूमने गए, वो बोलेगा मैं अर्जेंटीना घूमने गया था। कितने लोग मिले आपको अपनी जिंदगी में आप? तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल डाइवर्सिटी बहुत तगड़ी है वहां पर, बहुत तगड़ी है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जैसे इंडिया है। उसके बाद फिर आप जो सब लोग लिखते हैं वो आप भी लिखो। डेट डिप्लोमेसी, चलिए, डेट ट्रैप, चेकबुक, फाइनेंशियल लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट टू वनरेबल, सबका इंट्रोडक्शन ट्रैक पे है। CEPC, हब हम्बन टोटा पोर्ट, डीजी बूटी, चलिए, डेट ट्रैप, सागर। फिर आपने बोला कंपेलिंग कंट्रीज, चलिए आगे चलिए। टू टेक एंटी इंडिया स्टैंड, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान को कंपेल करने की जरूरत नहीं है। नेपाल, मालदीव्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, चलिए आगे चलिए। उसके बाद आपने बोला डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इंडिया नेबरहुड, म्यांमार, जनता वर्सेस मिलिट्री militancy 21 to 23, refugee crisis in the northeast region। गुड, अच्छी कोशिश है। दस इंडिया इज फॉलोइंग डायमंड नेकलेस, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा तो अच्छा लिखा है। चलिए आगे चलिए। आप इसमें अफ्रीका क्यों नहीं लेके आए मुझे? अच्छा हाँ, इंडिया के नेबरहुड की बात हो रही है तो अफ्रीका तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, मालदीव्स और मॉरिशस तक पहुंच जाए वही बहुत है बस। चलिए आगे। सर हो गए सर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। इज एनी रिमेनिंग, समथिंग इज रिमेनिंग? वन सेकंड। इंडिया एंड लेटिन अमेरिका फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप आर द आउटकम ऑफ ग्लोबल साउथ साउथ पैक्ट, ठीक है, ये आपने भी लिखा। एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, बायलेटरल पैक्ट्स, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, ट्रेड, डिफेंस, बिजनेस कोलैबोरेशन। क्रिटिकल एलिमेंट, चलिए आगे चलिए। मिनीलेटरलिज्म टू मल्टीलेटरलिज्म, इक्वल रिस्पेक्ट, ग्लोबल साउथ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, WTO, दोहा, एम्बर सब्सिडी क्लॉज, ये पॉइंट ठीक, अच्छा पॉइंट है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात सबने लिखी थी शुरू से ही। पीपल टू पीपल पैक्ट ओवर टूरिज्म, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। एजुकेशन एंड हेल्थ MOUs। लैटिन अमेरिका's concerns like corruption, autocracy, migration, drugs economy are the areas where is India's do capacity development to make relations much better। तो ऑन ट्रैक है, ठीक है। नथिंग इज सो अमेजिंग नहीं कहेंगे लेकिन ठीक कोशिश की। चेकबुक डिप्लोमेसी, ग्रे वॉरफेयर जोन इज अ वेरी गुड phrase over here, we can take it। एक्सटेंशन ऑफ लाइंस ऑफ क्रेडिट, श्रीलंका, पाकिस्तान, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, ये हमने सबने देखा। डेट ट्रैप पॉलिसी, चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी इम्पैक्ट, चलिए। इंडिया इंटरेस्ट, चलिए चलिए। विल क्रिएट ट्रस्ट डेफिसिट अमंग नेबर्स लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, चलिए। इम्पैक्ट ओवर सागर पॉलिसी, चलिए। इंडो पैसिफिक वॉर टाइम, चलिए आगे चलिए। फुली फ्यूलिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी, anti-democratic regimes, military coup in a destabilization, such in issues over free passageway, commercial voyages, business operations. Therefore, India needs to take into account neighbors with hand-holding approach to have more trust in India's neighborhood approach, neighborhood first approach। ठीक है, जानदार नहीं कहूंगा सब आंसर्स को, लेकिन सब आंसर्स में एक एलिमेंट है, क्लैरिटी है। वी कैन स्टॉप दिस स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। बट माई पॉइंट इज, जैसे अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की ही चर्चा करूं तो लास्ट क्वेश्चन में जब आप चाइना की भी बात कर रहे हैं कि नेबरहुड से, तो आप पहले थोड़ा सा, किसी ने भी ये नहीं लिखा कि मान लो या तो ना नेबरहुड चाहता है, ना नेपाल चाहता है, ना श्रीलंका चाहता है, ना भूटान चाहता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है क्यों? चाइना के पास पावर है, हेफ्ट है उसके पास। आपके पास रोटी नहीं है, चाइना के पास रोटी है, और रोटी के बिना आप नहीं रह सकते। तो यानी कि ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, वो आपको सिंपल भाषा में लिखना चाहिए। डेट ट्रैप जिसको आप चिल्ला रहे हो,
वो डेट ट्रैप क्या या फिर अनअवॉइडेबल है या फिर इनएविटेबल है क्या? वो एक दो लाइन लिखते हैं ना आप ऐसा, तो आपका आंसर और उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। इंडिया को सब पता है, इंडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया, वही वाली बात है, इंडिया को पता है कि मालदीव्स की मदद चाइना नहीं कर सकता, इंडिया को पता है। लेकिन मालदीव्स को ही पता है कि जो वो शॉर्ट टर्म में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उसके हाथ नहीं चलेंगे, ऐसा मालदीव्स का सोचना है। क्योंकि टर्की भी मालदीव्स की मदद करने पहुंचने की बात करता है। ऊपर से फिर चाइना तो बोल ही रहा है हम नंबर वन, हम टूरिस्ट भी देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, लेकिन बिना इंडिया के काम नहीं चलेगा। तो जैसे लोग वक्त आने पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा कुटुंब कौन है, चाहे उनसे बोला जाए कि भाई बस की है फीस देने की, बस की है 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 10 करोड़ दे दो, तो कुटुंब नहीं है। लेकिन जब बात खुद को पीछे खड़े करने की आएगी तो हम कुटुंब को, भगवान को, हम दुनिया भर की चीजों को उठा के ले आते हैं। हम वहां प्रोफेशनल नहीं रहना चाहते। तो आसपास के हमारे जो कंट्रीज हैं वो भी प्रोफेशनल नहीं रह पाती इसी तरीके से। वो चाहे नेपाल है, चाइना है, श्रीलंका है, उनकी औकात भी वैसे ही है। तो आप उस थोड़ा समझिए बात को। तो उसके हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आप सब जैसे आंसर नहीं लिखेंगे, सब लोग नेकलेस पहना देंगे, सब लोग वही पर्ल पहना देंगे, तो एग्जामिनर नंबर किसको देगा भाई? मुझे कोई समझाए तो मैं जानूं। जब बात आती है एनजीओज की, एनजीओज के साथ टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो आपने क्यों नहीं लिखा कि जब कोई एनजीओ ये बोलेगी कि मैं एक्सेसिबल हूं 24 घंटे और मैं पब्लिक में एक्सेसिबल हूं, तो 4 लोग ज्यादा उससे बात करने आएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। वो अगर बोलते हैं, एनजीओ बोलती है मैं फ्री कैंप लगा रही हूं और हम महिलाओं के पेट दर्द को देखेंगे, तो अगर विश्वास होगा तो 200 महिलाएं, 500 महिलाएं, 10,000 महिलाएं 20 किलोमीटर पैदल चल के आएंगी। ये विश्वास ही नहीं हो पाता। तो टेक्नोलॉजी सबके पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करो? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी पारदर्शिता है? जो आपने बड़े बड़े बातें लिखी, FCRA, लाइसेंस पोर्टल, वो तो बड़े लेवल की बात। मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी का मतलब है टोल फ्री नंबर का होना। आप खुद सोचिए, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हम उठ पा रहे हैं? हम घर में 24 घंटे बैठ के भी क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? क्या उसके बाद भी हम बेबस, विवश, असहाय और असमर्थ नहीं है? तो आप सोचिए, एनजीओ तो क्या करेगी? एनजीओ के लिए तो नौकरी भी नहीं है। सिंपल, कीप इट सिंपल। फूड वेस्टेज से लेकर, वेस्ट इकट्ठा करने से लेकर, सिंपल बात लिखो एंड यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स। जहां तक पहला क्वेश्चन था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो सबने कोशिश अच्छी की। जहां तक पीएमओ की बात है, तो पीएमओ में आपको पीछे की बात भी लेके आनी चाहिए थी। लाल बहादुर शास्त्री, मतलब पीएमओ, एक लाइन तो लिखते हैं कि पीएमओ बाकी डिपार्टमेंट की तरह ही है, और वो डिपार्टमेंट भी नहीं है कायदे से कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड तो है ही नहीं वो। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और शो करेंगे रिलैक्स होकर, तो आई थिंक आंसर में एक कनेक्टिविटी उठेगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लिखते, उसी डिस्ट्रिक्ट से ही आंसर बनाते, और फिर बाकी बताते कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी फर्क आया है, तुम्हारे नंबर ज्यादा आएंगे। अब सभी वही लिखने वाले हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सब तो लिख रहे हैं, तो आप अलग कैसे लिखोगे? बताइए। बाकी नंबर एवरेज तो आएंगे ही, लेकिन हमें एवरेज मार्क्स नहीं चाहिए। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हाउ फार बोल रहा है वो, तो एक पैराग्राफ में पहले ही बता दो, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैव शोन कंसिडरेबल प्रोग्रेस वेदर दे आर इन एलडब्ल्यू एरियाज और वेदर दे आर इन द बैकवर्ड रीजन, हाउएवर द एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैव बीन शोन बाय दिस डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। हो गया नंबर अलग। लेकिन नहीं, तुम सब कुछ लेके आते हो। सब कुछ क्यों लाते हो? और जहां बात हायर एजुकेशन की, अगर इतनी कमियां हैं, अरे गरीब आदमी को नहीं पढ़ना है इतना। जब पढ़े लिखे को हमारे यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो गरीब पढ़ के क्या करेगा? गरीब आदमी को भी बस यही है, नौकरी कर लूं, मैं छोटा मोटा कोई धंधा कर लूं, मैं किसान बन जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं। आप जल्दी से ये मत लिखा कीजिए हर बात के ऊपर कि वहां पर नेपोटिज्म हो जाएगा, वहां पर ये हो जाएगा। अरे पहले चीज को चलने तो दो।
जब कुछ सोच के किया गया है तो पहले वहां की अच्छाई लिखिए। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग जैसे वर्ड लिख दिया, लेकिन क्या हम खुद पर भी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग अप्लाई कर रहे हैं? हम भी सदियों से जो चली हुई कुटुंब परंपरा है उसी को चलाने की बात करते हैं। तो कौन सा रीस्किलिंग, कैसी अपस्किलिंग? उसको तो सरे से नकार दिया जाता है। कोई अपस्किलिंग नहीं चाहिए भैया मुझे। हम अंधेरे में थे, हम अंधेरे में ही हैं और उसी में रहेंगे। तो समझो बात को ना, आप अच्छा लिखो। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आएगी तो आएगी तो क्या क्या चेंज होगा? नॉर्म्स की बात तो हो ही रही है, तो हल्का सा दिमाग लगाओ एंड आई थिंक यू विल गेट बेटर आंसर्स विद द सेम आंसर। सो दिव्या, तुम 10 में से अपने आप को कितने नंबर दोगी? सर 5 या 6। 5 या 6? अबे इतने में तो टॉपर हो जाता है, 5 या 6 में तो 50% सर दे दोगे। ठीक है। बोलो। एवरेज 10 नंबर का था सारा आपका, जितना भी आपने काम किया, कितने नंबर दोगे? सर 3.5। 3.5 नहीं यार, 2.5 से 2.75 तक आ सकते हैं। जी सर। और कोशिश करते हैं, चलिए। ये सर। मैं देखती हूँ। आंचल, आप कितने देंगे? सर 3 to 4 के बीच में आ जाएगा। 3 to 4? इतना लंबा गैप, 3 to 4? अबे इतने में तो 5,000 बच्चे बाहर आ जाएंगे। 3 to 4 नहीं, 3.15 मैक्सिमम। देखते हैं। और आप कितना देंगे प्रवेश? सर अराउंड 3। 3.1 तक तो आ ही सकता है, खैर, क्योंकि जेनरिक आंसर है, प्रोडिक्टेबल है, एक आध कीवर्ड है लेकिन रिपीटेड है। फिर भी 3.1 तक तो आ ही जाएगा। आप कितना देंगे मानसी? सर 3.5। कंसिस्टेंसी जो आंसर्स में सारी थी, लेकिन वो जो एलिमेंट मिसिंग है, जो कनेक्टिविटी नहीं है, तो 3.5 तक तो स्ट्रगल होगी, लेकिन 3.25 के आसपास तक सोचो स्ट्रगल। क्योंकि आंसर में जैसे कई आंसर्स के अंदर जो ऑर्गेनिक एलिमेंट है, अगर वो आ जाता तो 3.5 से 4 भी, 3.75 तक भी पहुंच सकता। ऑर्गेनिक एलिमेंट आना चाहिए। जैसे कि आपका जो पॉलिटी वाला आंसर था उसमें इतना ज्यादा था वो, कि उससे वो कनेक्टिविटी हट गई। या इवन सर जुडिशरी वाला। एक कनेक्टिविटी में सर पॉइंट्स में लिखना जरूरी है, पैराग्राफ में लिख दो तो कनेक्टिविटी ज्यादा आती है। पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में लिखिए, जैसे आप लिखना चाहते हैं सब लोग वैसे ही लिखिए, लेकिन जोड़िए। जैसे लैटिन अमेरिका वाला आंसर जो था, तो प्रवेश ने जो आंसर लिखा वो थोड़ा सा लाइट और थोड़ा ब्रॉड था। एक दो एलिमेंट से ही पूरा आंसर बदल जाता है, बाकी सब ऐसे ही रखिए, कोशिश कीजिए। यस औशिक। और सर इसको मैंने टाइम फ्रेम में लिखा तो मेरे को ऑन एन एवरेज एक आंसर लिखने में 10 मिनट लगे, 10 से 10.5। अप्रिशिएटेड, वो 7 मिनट तक आ जाएगा। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ऑन ट्रैक है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, कंक्लूजन बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे वो। लेकिन बीच वालों में भी वैसी कनेक्टिविटी थोड़ी सी अब आ जाएगी तो पूरा आंसर फ्लो में हो जाए। तो आई थिंक इट इज हाँ कमिंग अप। लेकिन बात को ज्यादा घुमा के मत लिखिए। जुडिशरी की बात भी थी जैसे, तो ज्यादा वो नहीं करना है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, जैसे कि हमारे दिव्या के आंसर में भी था, आंचल के आंसर में भी था कि भाई, और प्रवेश ने भी लिखा था, और इवन औशिक ने भी फिर वो बात और अच्छे से पुटअप की कि हमारे यहाँ तो इम्पीचमेंट भी है, हमारे यहाँ सब कुछ जो सरकार जो बोलती आई है, जो लॉ कमीशन बोलता आया है। जैसे अब रैम्पेंट करप्शन, ये कहाँ पढ़ा आपने? रैम्पेंट करप्शन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये कहाँ पढ़ा है? ये अखबार में आया है ऐसा? हाँ सर, तभी रैम्पेंट लिखा था। जी सर। जी। इवन सर बार काउंसिल की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है रैम्पेंट करप्शन इन लोकल जुडिशरी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी बोला है सर, क्या? रैम्पेंट करप्शन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में। फिर बोल के उन्होंने क्या किया? मैंने उठा लिया सर। अबे तूने तो उठा लिया, उन्होंने बोला सिर्फ बोल के छोड़ दिया, कुछ उन्होंने सॉल्यूशन नहीं बताया। सर उन्होंने यही कहा कि जो रैम्पेंट करप्शन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी पे, उसमें ये वो इसलिए नहीं होता कि जजेस डरते हैं, बल्कि उनको ज्यादा एक्सपर्टीज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुकाबले उन मैटर्स को डील करने में। लेकिन सिर्फ दिक्कत यही है कि उनके पास बर्डन इतना है
कि वो भी मजबूर होकर ऐसा काम करवा देते हैं। मतलब बर्डन ज्यादा है तो आप करप्ट हो जाएंगे। सर केसेस का बर्डन ज्यादा होता है सर, और थोड़ा नेक्सस होता है एडवोकेट्स और जजेस का, तो वो मैटर है। तो ऐसा चंद्रचूड़ जी ने कहा है, ऐसा आपका कहना है? हाँ सर। ठीक है, आप वो आर्टिकल का लिंक ढूंढिएगा और ग्रुप पे डालिएगा। जी सर। ठीक है, कहाँ पढ़ा आपने? मैं जानना चाहूंगा कि चंद्रचूड़ जी कहाँ कह रहे हैं वो कि बहुत रैम्पेंट करप्शन है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और हमसे एक्सपर्ट हैं वो, और कहाँ कह रहे हैं, हम भी जानना चाहते हैं। ठीक है, जी सर। Ashik, you can also bring the point, please. सर 3.75। हाँ, हो सकता है, इतना आ सकता है। लूसिडिटी है, फ्लो है, लेकिन डेट ट्रैप वाला और अच्छे से हैंडल हो सकता है। सारे आंसर्स में थोड़ा थोड़ा स्कोप है, बट इट इज कमिंग अप। आई थिंक क्वेश्चंस हैव बीन पुट अप इन अ गुड वे, सो ऑल ऑफ अस आर हैविंग आवर ओन टेक अवेज। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप लिखते हैं फिर देखते हैं, और टाइम पे लिख रहे हो, दैट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। 10 मिनट, 7 मिनट, जितना भी लग रहा है, दैट इज, इट इज वर्थ मोर देन सफिशिएंट, मतलब मोर देन इट इज, इट इज मोर देन। Anyone having any question or doubt? नो सर। Thank you very much. We will see on our next interaction, the next session. Till then, see you and good boy. Keep studying, keep watching, and keep smiling.